तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बेहद ख़ास इन्फॉर्मेशन आज वाली वीडियो में हम लेकर आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे जिस टॉपिक पर, वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपको एक यहाँ पर बात बताई जाएगी। जो आपकी नई भर्तियाँ होंगी उसके लिए 3 विभाग मिलकर काम कर रहे हैं, और कब तक आपको नियुक्तियाँ पत्र दिए जाएँगे, कब तक भर्तियाँ आएँगी, उसके बारे में डिस्कशन एक हो जाएगी। दूसरे नंबर की डिस्कशन होगी आपकी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो निलंबित पड़ी हुई है, जो भी भर्तियां फंसी हुई हैं, 104 पोस्ट कोड की बात हो, चाहे वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात हो। एचपीएसएससी कंडक्ट करवाता है एग्ज़ाम्स को, और वो पड़ी हुई है इस टाइम निलंबित। तो कब तक इसका फैसला हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पर आपसे टॉपिक पर डिस्कशन की जाएगी। ठीक है, तो इन 2 टॉपिक्स पर डिस्कशन होगी आज की वीडियो में। तो ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखिए, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप सभी के लिए बेहद ख़ास होंगी। और उनकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखना होगा। तो चलिए, आज वाला जो अपडेट आया हुआ है उसकी तरफ नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, सितंबर तक आप सभी को यहाँ पर पोस्टिंग मिल सकती है। जिस भी नए विभाग में भर्ती आएगी, सितंबर तक आपको पोस्टिंग करके ट्रेनिंग में भेजा जा सकता है, या फिर किसी विभाग में नौकरी दी जा सकती है। जहाँ पर अगर देखेंगे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता हूँ इस अपडेट के माध्यम से। तो एक आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया गया है राजेश मंडोत्रा शिमला के द्वारा। क्या बताया गया है, सुनिएगा इसके बारे में। तो 6 माह में नौकरी की गारंटी देगी सुक्खू सरकार। और इस बार जो आपकी भर्तियां वो डायरेक्ट ऐसे नहीं आ जाएंगी कि कैबिनेट में आ गई भर्तियां और उनकी मंजूरी मिली और भर्तियां शुरू, ऐसा नहीं होगा। इस बार आपकी नौकरियों के लिए कुछ नया इंतज़ाम जो है वो किया गया है। तो नियुक्ति प्रक्रिया को कार्मिक, श्रम और विधि विभाग मिलकर बनाएंगे भर्ती विधान। कौन-कौन से? एक कार्मिक विभाग, दूसरा आपका श्रम, और विधि विभाग मिलकर इस जो भर्ती होगी उसका जो है वो पूरा ब्यौरा बनाएँगे इस बार। तो हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार 6 माह के भीतर आवेदन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया पूरी कर जो है नौकरी देने की गारंटी देगी। तो इसके लिए एक भर्ती विधान जो है बनाया जा रहा है। तो नया इस बार पहली बार जो है वो भर्ती विधान बनाया जाएगा आप सभी के लिए। उसी के अंदर पता चलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट्स में कितनी वैकेंट पोस्ट हैं, कब तक भर्तियाँ आ सकती हैं, और किन-किन डिपार्टमेंट्स में भर्तियाँ आ सकती हैं। वो पूरा जो है विधि विधान जो आपका है इसी के ज़रिए जो है वो बताया जाएगा। तो इसमें कार्मिक विभाग, श्रम विभाग और विधि विभाग शामिल हैं। कांग्रेस ने चुनाव से पहले जारी किया अपने प्रतिज्ञा पत्र में ये वादा किया हुआ है कि 13 जनवरी को हुई कैबिनेट की पहली बैठक में प्रतिज्ञा पत्र को लेकर सरकार के आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स के तौर पर अपना लिया गया है। तो संबंधित विभागों को उनके महकमे से संबंधित किए वादों को लेकर प्रस्ताव तैयार करने होंगे, और इसमें एक प्रस्ताव भर्ती निदान का भी है। तो पूर्व जयराम के सरकार भर्तियों में बहुत से मामले जो है कोर्ट में रुके हुए हैं। तो इसलिए जो है वो इस भर्तियों की जो है वो जो नई भर्तियाँ आ रही हैं, और जो नया फैसला हुआ है कि 20,000 भर्तियाँ देंगी हर साल जो है वो कांग्रेस सरकार, उस पर यहाँ पर इस विधान को बनाया गया है। अब दूसरी बात यहाँ पर एचपीएसएससी की कर लेते हैं, जो अभी तक निलंबित पड़ी हुई है, उसके बारे में क्या फ़ैसला आया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमीरपुर चयन आयोग पर भी जो फ़ैसला जल्द होने की बात कही गई है। तो राज्य सरकार को यदि ग्रुप सी या क्लास 3 की भर्तियाँ जल्द करनी है, तो हम पहले हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग पर फ़ैसला लेना होगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर लीक होने के बाद राज्य सरकार ने जो है निलंबित कर दिया था। बट आपकी जो भी भर्तियाँ क्लास 3 या वगैरह की होती हैं जिसमें टेस्ट होता है, वो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ही कंडक्ट करवाता है। उसके बिना यहाँ पर जो है वो आपकी पोस्ट वैकेंट ही रह जाती हैं, क्योंकि वही एक यहाँ पर संस्था है जो आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है। तो अगर क्लास 3 की पोस्ट में अगर आपको कर्मचारी चाहिए, तो पहले एचपीएसएससी का जो भी अ, होगी इन्फॉर्मेशन, उसे यहाँ पर बहाल करना होगा, तभी आपको क्लास 3 के कर्मचारी मिल पाएँगे। नहीं तो आप सभी को पता है कि अभी तक निलंबित पड़ी हुई है। तो जो भी रुकी भर्तियाँ, जैसे आप एचआरटीसी कंडक्टर की ही पोस्ट ले लीजिए, और 104 पोस्ट कोड पर भर्तियाँ जो आई हुई थी, वो भी रुकी हुई हैं, क्योंकि उनके रिटन टेस्ट नहीं हो पाए हैं। तो जो भी एचआरटीसी वगैरह की भर्तियाँ देख रहे हैं, उनको भी यहाँ पर एक राहत वाली खबर दे दें कि एचपीएसएससी पर भी जल्द से जल्द फैसला लेने की यहाँ पर बात कही गई है। और यहाँ पर आप भी खुद भी देखेंगे, तो 31 जनवरी को विजिलेंस ब्यूरो को भी कहा गया है कि वह अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को दे। इसके बाद हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को बहाल करने के लिए जो है रिप्लेस करने पर फैसला हो जाएगा। तो जब तक विजिलेंस ब्यूरो इसकी रिपोर्ट नहीं देगा, तब तक जो है वो एचपीएसएससी को बहाल नहीं किया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की वीडियोस में आप सभी को देनी थी। एक तो एचपीएसएससी के बारे में हमने जो है वो डिस्कशन की,
और दूसरी जो आपको 6 महीने के भीतर अगर नौकरी दिया जाएँगी, उसके बारे में यहाँ पर जो है डिस्कशन की आप सभी से। तो 6 महीने में अगर होंगे तो अप्रैल में, अगर मार्च महीने में बजट आ जाता तो अप्रैल के बाद जो भर्तियाँ प्रारंभ हुई तो सितंबर, अक्टूबर तक आपको नियुक्तियाँ देकर यहाँ पर पोस्टिंग देकर नौकरियों में रख लिया जाएगा।